कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं को पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना है। करीब 175 करोड़ डोज इस देश में भारत में भी लगाए गए। इसी से कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के कोर्ट में यह माना है कि जिन भी लोगों को कोविशील्ड लगाई गई है उन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम भी क्या? प्रॉब्लम ये जैसे खून के थक्के जमना, हार्ट अटैक जैसी यानी कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं को पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना है। कोविड के समय से लगातार लोगों में ये शिकायत आ रही थी कि कुछ लोगों की चलते चलते, जैसे आपने भारत में भी ऐसे कई सैकड़ों वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग चल रहे हैं, कहीं जिम कर रहे हैं, कहीं खाना बना रहे हैं, किचन में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, अचानक आदमी खड़ा है और वो जैसे लगता है अचानक से गिर पड़ता है। भारत में भी ऐसी सैकड़ों मौतें हुई हैं। ऐसी ही कई मौतें ब्रिटेन में भी हुई जिसमें बहुत सारे लोग कोर्ट तक चले गए। उनका दावा यह था कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन के बाद से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन दिक्कतों पर जब वहां सुनवाई शुरू हुई तो ये पहला मौका है जब कंपनी ने यह माना है कि जिन भी लोगों को कोविशील्ड लगी है उनमें से कुछ लोगों को इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि एस्ट्राजेनेका और मेडिकल के कुछ एक्सपर्ट आज तक इस बात पर कायम हैं कि ये जो मामले, जो खून के थक्के जमना या कार्डियक अरेस्ट जैसी जो संभावनाएं हैं, कुछ ना के बराबर मामलों में ही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि कोविशील्ड जिन भी लोगों को लगा है उन बहुत ही थोड़े लोगों में इस तरह की समस्याएं आई हैं। और कोविशील्ड के जो फायदे हैं, जो इसका फायदा है, वो इसके जो नकारात्मक पहलू हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और वो अनुपात काफी बड़ा है। और इसीलिए कोविशील्ड बड़ी मात्रा में दुनिया भर के देशों में लगाए गए। आपको पता है कि भारत की कंपनी सीरम ने भी इसी कंपनी एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में भी वैक्सीन तैयार हुआ था। और यहां भी करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, करीब 175 करोड़ डोज इस देश में भारत में भी लगाए गए इसी से। तो ये बेहद एक चिंताजनक खबर आई है क्योंकि लगातार कोविड के बाद से ऐसे असर देखे गए थे कई सारे लोगों में कि लोगों में जैसे खून के थक्के जमने जैसी खबर या अचानक से हृदय गति रुकने जैसी खबर, ये खबर लगातार हम वायरल वीडियोस में, इंटरनेट पर, टीवी पर लगातार लोगों के बीच हम देख रहे थे। अब पहली बार उस कंपनी ने जिसने कोविशील्ड बनाया था और दुनिया के देशों तक ये फॉर्मूला पहुंचा, भारत ने तो कई देशों को निर्यात भी किया था कोविशील्ड। लेकिन मैं फिर आपसे ये बता रहा हूं कि कंपनी और जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स, उनका यह मानना है कि जो इस तरह के इसके प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं इस वैक्सीन के, वो बेहद थोड़े से लोगों में है। मतलब कि इसका जो परसेंटेज है, जो रेशियो परसेंटेज है, वो बेहद कम है। और कंपनी का और साथ में मेडिकल एक्सपर्ट्स का कोर्ट में भी दावा है और शुरू से भी मानना यह रहा है कि इसके जो फायदे हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं और कहीं ज़्यादा परसेंटेज उसका काफ़ी 99% सक्सेसफुल रेट के साथ। इसीलिए ये तमाम देशों में ये निर्यात भी की गई और बताई गई। आपको ये पता है कि जिस समय कोरोना की लहर चल रही थी उस समय लगातार मेडिकल टीम बैठी थी, भारत में भी मेडिकल एक्सपर्ट्स बैठे थे और शुरुआत में भी ये खबर आई थी कि जिन भी लोगों को कोविशील्ड लग रही है उनमें खून के थक्के जमने जैसी बातें कुछ केसेस में आ रही हैं। लेकिन डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पर थी, जो मेडिकल साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने यही बताया कि जो इसका दुष्प्रभाव है या जो कुछ असर कुछ लोगों पर देखने को मिल रहा है वो भारत की आबादी के अनुपात में बेहद कम है। और इसीलिए इसके इस्तेमाल को भारत सहित दुनिया के देशों ने जारी रखा। लेकिन चूंकि देश में अब चुनाव चल रहा है तो इसका एक राजनीतिक पहलू भी है क्योंकि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस बात का सवाल कर सकती हैं, चूंकि तमाम सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी पर इस तरह के वीडियो कोरोना के बाद से हमारे आपके बीच आते रहे हैं। तो लगातार अब हो सकता है कि देश में कोविशील्ड को लेकर जो यूके में खबर आई है, जो कोर्ट में कंपनी ने कहा है कि हां, हम इस बात को मानते हैं कि कुछ दुष्प्रभाव हैं। और साथ ही कोर्ट में कुछ लोगों ने तो यह दावा किया है, लोगों का दावा है कि कंपनी को जुर्माने के रूप में 1000 करोड़ देना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, अपने सगे संबंधी खोए हैं, वो कोर्ट तक चले गए और उन्होंने कंपनी को इस बात का जिम्मेवार ठहराया है। और पहली बार एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि इसके दुष्प्रभाव है। भारत में चुनाव है तो इसके राजनीतिक पहलू पर भी बात होनी आवश्यक है क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि देश की सरकार से, देश की केंद्र सरकार से इस बात पर भी सवाल हो कि आखिर जब इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीरम ने जो
इसी फॉर्मूले के तहत कोविशील्ड बनाई थी भारत में। जिन लोगों ने ये वैक्सीन लिया है, क्या उन पर भी इस तरह का प्रभाव है? उन पर उसको लेकर के सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सीरम पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सरकार ने कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई, जब लगातार कोविड के बाद से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि लोग चलते चलते या अचानक कहीं भी किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी के शरीर में खून के थक्के जम रहे हैं, और इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आने लगी तो भी सरकार चुप क्यों रही? क्योंकि ये पहला बड़ा मामला है। जो कंपनी जिसने बनाया वही मान रही है कि हाँ जी, इससे कुछ दुष्प्रभाव हैं जो हम मानते हैं, और ये कोर्ट में आया है। अब पूरी दुनिया में तहलका है, क्योंकि बड़े तौर पर बड़ी आबादी को कोविशील्ड ही लगाया गया, और भारत में भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविशील्ड लगाया गया। तो ये एक चिंताजनक बात है। ये ज़रूर है कि लगातार मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि इसका दुष्प्रभाव जो है, उसका प्रभाव मतलब प्रतिशत में देखें तो वो नगण्य के बराबर है। जिन लोगों के परिवार से लोग चले गए, उनकी वापसी कैसे हो गई? राजनीतिक रूप से अब यह खबर बहुत तेजी से उठने वाली है, क्योंकि देश में चुनाव चल रहे हैं और हो सकता है केंद्र सरकार को इसका जवाब देना पड़े, और यह भी हो सकता है कि अब यहां से यह चुनाव बदल जाएगा।